तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लगभग 70% व्यूअर्स जो है अभी तक के उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी और यूजफुल कंटेंट वीडियोस आएंगे वो आप लोगों को मिलते रहे। आज मैं साइट में आया हूँ इसलिए ही क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ जितने भी हमारे पास फोम वर्क होता है। अब फोम वर्क के टाइप्स आप लोगों को पता ही है कि शटरिंग होता है, सेंटरिंग होता है, स्टेजिंग होता है। और इसके अगर मैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करूँ कि फोम वर्क में हम क्या क्या यूज करते हैं, तो हम प्लाईवुड का भी यूज करते हैं। उसके साथ में ही आप वहाँ पे MS प्लेट्स भी देख पा रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले प्लाई की बात करूँ तो हमारे एक प्लाई का जो साइज होता है वो 1220 बाय 2440 का होता है, लगभग 3 स्क्वायर मीटर के बराबर। और अगर स्क्वायर फीट में बताऊं तो 32 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे ये इसके साथ में ही आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो बैटन्स। ये सैलवुड का भी हो सकता है, टिकवुड का भी हो सकता है। इसके अगर साइजेस की बात करें तो 50 बाय 75 mm, 75 बाय 100 mm, 100 बाय 100 mm के भी आपके पैटर्न्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसको लगाने का प्रोसेस यही होता है कि जैसे यहाँ पे हमने प्लाई निकाली, प्लाई को कटवा दिया। प्लाई कटवाने के बाद आप अगर मेरे को इस पोर्शन पे देखेंगे कि हमारे ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये बैटन्स लगे हुए हैं। ये इसीलिए ही लगते हैं ताकि हम एक प्लाई को दूसरे प्लाई से कनेक्ट कर सके, क्योंकि हम प्लाई पे डायरेक्टली नेल्स को नहीं मार सकते। MS प्लेट्स की बात करें तो 40 बार यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में ही इसकी जो वैल्यू है हर 40वें भाग में 25% रिड्यूस होती है, जिसको हम सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। साइज की बात करें वहाँ पे आप देखो MS प्लेट रखा हुआ है और उसके साथ में ही उसमें कुछ एंगल्स भी लगे हुए हैं। एंगल्स की बात करें तो ये हमारा प्लेट हो गया, उसमें हमारे ये कुछ एंगल्स भी लगे होते हैं। तो इसको हम बाय वेट भी निकाल सकते हैं और नंबर्स में भी। अगर मैं स्लैब के बॉटम की बात करूं तो ये लगभग 600 बाय 750 mm का होता है। और अगर इसके ओवरऑल साइज की बात करें 1250 से लेकर 500 mm तक का भी इसका साइज रहता है। इसको लगाने का एक ही प्रोसेस है कि यहाँ पे हमको कॉर्नर एंगल्स और स्क्रूज और नट्स की हेल्प लगती है। वहाँ पे जो हमारी प्लाई रहती है उस प्लाई में हम नेल्स और बाइंडिंग वायर की हेल्प से इजीली उसको बांध सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे स्टेजिंग के तौर पे बात करें तो प्रॉप्स की। प्रॉप्स में कभी भी हमको प्रॉप्स लगाना है तो इसकी स्पेसिंग अगर हम लोग लिमिटेड टाइम पे मेंटेन करें तो 600 से 800 mm तक की स्पेसिंग रहती है। और वहीं पे ही यहाँ पे आएंगे अपन देखेंगे तो वहाँ पे MS के प्रॉप्स भी रखे हुए हैं। अब MS के प्रॉप्स क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, कप लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपके फिक्स हो सकते हैं। इसकी जो स्पेसिंग होती है वो 900 से 1200 mm के बीच की स्पेसिंग होती है जब भी हम MS प्रॉप्स की बात करें। अगर बल्लीस की बात करें तो 600 से 800 mm की स्पेसिंग। अब इसी को ही अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो जस्ट मैं नॉर्मली देख सकता हूँ कि मेरी आउटर बीम्स हो गई, इनर बीम्स हो गई, स्लैब हो गया। मेरे को बस उनके एरिया पता होने चाहिए। अगर सपोज मान के चलो कि मैं स्लैब की शटरिंग करना है मेरे को, और स्लैब का जो एरिया आ रहा है वो 300 स्क्वायर मीटर का आ रहा है, तो डायरेक्टली मेरे को अगर नंबर ऑफ प्लाई कितनी लगेंगी वहाँ पे शटरिंग्स को फिक्स करने के लिए, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ प्लाईज इक्वल्स टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक प्लाई का एरिया। और एक प्लाई का एरिया मेरा लगभग 3 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो वहाँ से मेरे को पता चल गया कि 100 नंबर ऑफ प्लाई लगेंगी। अब 100 नंबर ऑफ प्लाई लगेंगी तो मेरे को बैटन्स उसमें कितने लगाने होंगे। तो बैटन्स के निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि आपके एक प्लाई में 5 बैटन्स लगते हैं, 2 वर्टिकली, 2 हॉरिजॉन्टली और 2 एक इंक्लाइंड के तौर पे। तो आप उसको डायरेक्टली नंबर ऑफ प्लाईज को अगर वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बैटन्स भी मिल जाएंगे। ये लगभग आपके 8 फीट से 10 फीट के बराबर भी आते हैं जो बैटन्स का लेंथ रहता है। अब यहाँ पे ये भी कैलकुलेट हो गया। नंबर ऑफ प्रॉप्स के लिए भी आप इजीली जो भी आपका टोटल स्लैब एरिया है, टोटल स्लैब एरिया को अगर आप स्पेसिंग के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ प्रॉप्स भी मिल जाएंगे। उसके साथ में यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए हम शिकंजा का भी यूज़ करते हैं। तो शिकंजा जब भी हम लगाते हैं, चाहे अगर मैं कॉलम के शटरिंग की बात करूँ तो कॉलम में आपके कॉलम क्लैंप लगते हैं, बीम में उस शटरिंग को फिक्स करने के लिए बीम क्लैंप लगते हैं, और उसके साथ में ही कभी कभी हम शिकंजा का भी यूज़ करते हैं जिसकी स्पेसिंग हम 500 mm के आसपास लेकर इसको फिक्स किया जा सकता है ईजिली। पूरे चीज़ों को आपको फिक्स करना है। और इसके अगर मैं डी शटरिंग टाइम की बात करूं तो डी शटरिंग टाइम वही होता है कि जब भी हम फोमवर्क लगाए हैं उससे उसके रिमूवल टाइम की बात कर रहे हैं कि हमको उसको रिमूव कब करना है।
तो रिमूव करने के लिए इसको नॉर्मली 14 दिन से लेकर 21 दिन तक के भी रखा जाता है, डिपेंड करता है कि हमारे स्पान की लेंथ कितनी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स की बात करी हमने, जैसे प्लाईवुड के बारे में, एमएस के बारे में, फिर जो प्रॉप्स यूज़ होते हैं उसके साथ में ही शिकंजा, बीम क्लैम्प, कॉलम क्लैम्प, ये सारे चीज़ों का अगर कैलकुलेशन देखना हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस इस पर थोड़ी सी बना के रखी है, जिसको आप इसी वीडियोस में जाके, इसी चैनल में जाके देख सकते हैं इजीली। तो इसके साथ साथ में ही जब भी हम इसकी बात करते हैं नेल्स की, नेल्स के साथ में हमको वहाँ पे शटरिंग ऑयल्स और बाइंडिंग वायर, ये तीनों ही निकालना पड़ता है। शटरिंग ऑयल आपका कुछ भी नॉर्मली ऐसा ऑयल लगाना पड़ता है ताकि जब मैं इसको रिमूव करूं तो वहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर अच्छी फिनिश और अच्छी स्मूथनेस मिल सके, फिनिश्ड सरफेस मिल सके। तो शटरिंग ऑयल का भी वो पर्पस आता है। कभी भी हम लोग अगर नेल्स की बात करेंगे तो नेल्स आप देखेंगे कि प्लाई पे वहीं मारा गया है जहाँ तक के बैटन को लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि बीच में लगा देंगे। और कभी भी अगर आपको प्रॉप्स को अगर फिक्स करना होगा, जो भी हमारी प्लाई लगी रहती है, तो जहाँ पे आपके बैटन्स लगे रहते हैं वहीं से ही हम उन प्रॉप्स को फिट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली रह सके। जैसे ये पूरी साइड में आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है, जो स्लैब के बॉटम को बोलते हैं, वो आपका सेंटरिंग हो गया। जो साइड में लग रहा है वो आपका शटरिंग हो गया। और सेंटरिंग और शटरिंग को सपोर्ट करते हुए जो हम लगाते हैं उसको स्टेजिंग बोला जाता है, जिसमें हम प्रॉप्स, जैक्स, बल्ली का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे दिए गए एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।